तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, और ऑपरेशन देखेंगे। इससे पहले हमने एंड ऑपरेशन देखा था। तो आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो वो सीक्वेंस से पढ़ना, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जो भी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है। तो देखो, और ऑपरेशन में क्या होता है, और ऑपरेशन का सिंबल क्या होता है, सिंबल आपको पता है, ये क्या होता है आपका प्लस होता है, राइट। जहाँ पे प्लस लिखा हो वहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो फर्स्ट हम लेके चल रहे हैं a+1। अगर a+1 दे रखा है तो आप इस किसके कितने क्या होगा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो आप क्या कर सकते हो, 1 तो दे रखा है, a की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, a = 0 और a = 1। अगर 0 लेते हो तो 0 और विथ 1 क्या होता है, और का टेबल क्या होता है, 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर एक भी इनपुट आपका 1 हो तो आउटपुट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ पे एक भी इनपुट 1 है नहीं है तो आउटपुट क्या होगा, 0। यहाँ पे एक इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या होगा, 1। यहाँ पे एक इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या होगा, 1। यहाँ पे दोनों इनपुट्स 1 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। अब देखो 1 ये कौन सा ऑपरेशन है, और ऑपरेशन है, और क्या है, मतलब 0 किसके साथ और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, 1 के साथ। 0 1 क्या होता है आपका, 1 होता है, राइट। अब क्या हो जाएगा आपका 1 + 1, तो क्या होगा यहाँ पे बताओ, 1 + 1 क्या हो जाता है आपका, 1 होता है, राइट। तो अगर आप a की वैल्यू 0 लो या फिर 1 लो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो आप क्या लिख सकते हो, a+1 क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, लिख सकते हो। अगर किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन में आपको 1 + a दिखा रहा है या फिर b+1, कोई भी वेरिएबल, यहाँ पे a की जगह कोई भी नाम हो सकता है, मैंने ये आपका रैंडम वेरिएबल कोई भी ले लिया, आप अपने यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। तो अगर मान लो b+1 आए, c+1 आए, तो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, राइट। अगर आपके पास a+0 हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन a की वैल्यू 0 हो सकती है, इधर 1 या इधर और 1 हो, इधर 0 और 1 हो सकता है। तो अगर आपने 0 पुट किया, 0 और विथ 0, 0 0 क्या होता है, 0 होता है, 1 + 0 कितना होता है, 1 + 0 क्या होता है आपका, 1 होता है। तो हमने अगर a की वैल्यू 0 ली है तो आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अगर a की वैल्यू 1 ली है तो आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल। तो क्या आप इस इक्वेशन से ऐसा लिख सकते हो, a+0 किसके इक्वल होता है, a के इक्वल होता है, राइट। अब देखो, अब क्या आपके पास a+b, सॉरी a+a, ये किसके इक्वल होगा, a की वैल्यू आप क्या ले लो, एक बार 0 एक बार 1, दो ही पॉसिबिलिटीज है। 0 + 0 कितना होता है, 0 होता है। 1 + 1 कितना होता है, 1 होता है। तो आप अगर क्या हो रहा है, 0 ले रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 1 ले रहे हो तो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो ये किसके इक्वल है, a के, दोनों इक्वल है। तो क्या आप यहाँ से लिख सकते हो, a+a किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा, राइट। अगर बुलियन एक्सप्रेशन में आपको दिखता है a+a तो आप डायरेक्ट उसे a लिख देना। उसके बाद आपके पास है a+a'। कैसे सॉल्व करोगे, a = 0 ले लो, a = 1 ले लो, क्या होगा, 0 + 1 का बार इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 + 0 कितना होगा, 0। 1 + 1 का बार कितना होगा, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, बताओ ये क्या, यहाँ पे कुछ मैंने गड़बड़ किया गया, अच्छा यहाँ पे 0 होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 + 1 क्या होता है आपका, 1 ही होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पे 0, ये क्या हो जाएगा, 1। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो, कहीं भी आपको दिखे a+a' दिखे, उसे क्या लिख दो, 1 लिख दो। क्योंकि a की वैल्यू आप 0 लो या 1 लो, आपको क्या मिलेगा, इसे सॉल्व करोगे तो 1 ही मिलता है, राइट। तो यहाँ से आप यहाँ से समराइज कैसे कर सकते हो, एक समरी लिख सकते हो आप। यहाँ से क्या होगा, आपने यहाँ से क्या क्या देखा, a+0 क्या होता है आपका, a होता है। a+1 क्या होता है आपका, बताओ, 1 होता है। a+a कितना होता है आपका, a होता है। और a+a' कितना होता है आपका, 1 होता है, राइट। समझ गए। अगर आप यहाँ पे a+a+a+a+ कितनी बार भी a कर दो तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे a ही आएगा, राइट। अब उसके बाद क्या कर दो, a' + a' + a' कर दो तो भी आपका क्या आएगा, a' ही आता है। आगे बात समझ में आता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आपके पास ऐसा लिखा हो a + b + c + 1,
तो आपका क्या होगा, 1 ही होगा। अगर 1 के साथ कुछ भी ऐड हो जाए तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। पुट करके देख लो, ए की वैल्यू 1 ले लो, बी की वैल्यू 0 ले लो, सी की वैल्यू 1 ले लो, कुछ भी लेके देख सकते हो। 1 + 0 + 1 + 1, देखो 1 + 0 क्या होता है आपका, 1 होता है, बाकी को एज इट इज लिख दो। उसके बाद देखो 1 + 1 क्या होता है आपका, अगेन 1 होता है, +1, 1 + 1 क्या होता है आपका, 1। तो आप कोई भी वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, उसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1 ही आएगी। अगर आपके पास a + b + c + d + e + 1 हो तो भी आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। 1 के साथ कुछ भी एडेड हो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो इसे आप यूज़ करके आप अपने मतलब अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये था आपका और ऑपरेशन। उसके बाद हम नेक्स्ट लॉ देखेंगे।